बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की बात में आज हम बात करेंगे, हम हयात हैवान का एक सिलसिला शुरू किया हुआ है। हम उनमें चरन परिंद जानवर जितने हैं तो उनसे हम मोटिवेशन लेते हैं। तो पिछला हमने एक सेशन किया था, हमने ईगल पे किया था, उकाब पे किया था, तो उनकी नस्लें का थोड़ा ज़िक्र किया था। तो उसके 2-3 सेशन हैं, चाहूँगा आहिस्ता आहिस्ता उनको जो है समझें हम। तो ईगल का बड़ा जो है नाम है, बड़ी हैसियत है, बहुत हैसियत है। कहते हैं कि आसमान की बादशाह कहलाती है। तो उसमें 70 से ज़ायद इकसाम एक्सपर्ट कहते हैं, तो उनमें 2-4 का हमने कुछ ज़िक्र किया था सरसरी। तो ईगल पे हम आ रहे हैं। पिछला सेशन जो हमने किया था वो राइटर हैं डेविड सिपलिंग, ब्रिटिश राइटर हैं। उन्होंने किताब लिखी है एम्पायर्स ऑफ ईगल्स, यानी ईगल की सल्तनत। उन्होंने रिसर्च की है। तो ब्रिटिश के ये राइटर सिपलिंग मोर देन 30 बुक्स के राइटर हैं और प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़र हैं, स्पेशली वाइल्ड लाइफ के। और अभी रिसेंटली उनकी एक किताब आई है बर्ड्स एंड पीपल। तो बड़ा काम है उनका, ब्रिटिश पीपल पे भी एक, ब्रिटिश बर्ड्स पे भी एक रिसर्च है उनकी। तो 30 किताबें हैं, उनमें एम्पायर्स ऑफ द ईगल पे उन्होंने रिसर्च की है। उनमें 20 इंटरेस्टिंग फैक्ट हैं ईगल के, जो हमने 2-3 डिस्कस किए थे, 2-3 आज हम करेंगे। तो पहले हमने कहा था कि डेविड सिपलिंग कहते हैं कि ईगल में खुसूसियत उसके पंजे में इतनी ग्रिप होती है कि इंसान से 5 गुना ज़्यादा उसकी ग्रिप काम करती है, स्ट्रेंथ होती है। दूसरा उसका अहम पॉइंट है कि उसकी आँखें जो उसके सर पर भारी और ज़्यादा होती हैं और वज़नदार होती हैं, बड़ी उसकी आँखों में दहशत होती है। बहुत से हमारे शायरों ने उससे तशबीह भी दी है कि औकाब की सी आँखें, तो उसमें इतनी दहशत होती है। तो कहते हैं छोटा बड़ा परिंदा पहले तो उसकी आँखों की ताब न लाकर वो वहीं ढेर हो जाता है। अब डेविड सिपलिंग की तहकीक है, इंटरेस्टिंग फैक्ट में कहते हैं 20 इंटरेस्टिंग फैक्ट हैं। उसमें कहते हैं कि 10% इंसान की बीनाई से ज़्यादा उकाब की बीनाई तेज़ होती है। कहते हैं कि उनकी हाइट जो है, कहाँ तक वो सरवाइव करता है, उड़ता है ईगल। तो ईगल कहते हैं 12,000 फीट की बुलंदी और मोर देन उससे भी ज़्यादा केटू की पहाड़ी तक भी, चाहे जितनी बर्फ़बारी हो, वो वहाँ तक जा सकता है। तो कहते हैं जब 7-8 हज़ार की बुलंदी पर होता है तो वो अगर दरिया समंदर के ऊपर से गुज़रे तो 7-8 हज़ार फिट की बुलंदी से वो अपना शिकार नीचे देख लेता है। और ख़ास तौर पर दरियाओं समंदरों से जो मछली छलांगे लेकर वहाँ से गुज़रती हैं, तो वो वहीं से देखकर वहाँ उन्हें झड़प लेता है और शिकार कर लेता है। तो उसकी आंखें इतनी तेज़ हैं, कहते हैं कि जो उन्हें शिकार करके इंसान पालता है तो उसकी आंखें अक्सर ईगल की बंद कर देता है, क्योंकि उसमें इतनी दहशत होती है कि अगर दूसरे जानवर भी देख लें तो वो वहीं पिंजरों में या घरों में मर जाते हैं। और कहते हैं कभी कभी ये जब बिगड़ जाता है तो इंसान की आंखें भी नोच लेता है। उसके बाद दूसरे पॉइंट पे आते हैं। इंटरेस्टिंग ये है कि डेविड सिपलिंग कहते हैं कि ईगल जो है वो अमन पसंद परिंदा है, यानी ख्वामखा किसी से नहीं लड़ता। उसके साथ एज़ वेल एज़ कहते हैं लाइक टू फ्रीडम, आज़ादी पसंद है और अमन पसंद है। उसकी ये रीज़न बताते हैं, कहते हैं इंसान चाहे उससे जितना भी शिकार करे, कितना भी कैद करे, चाहे ये 50 साल तक कैद रहे, मगर उस कैद को एक्सेप्ट नहीं करता। दूसरे परिंदे या जानवर उस कैद को एक्सेप्ट कर लेते हैं और वो मानूस हो जाते हैं। मगर ईगल, उकाब ऐसा परिंदा है कि वो आज़ादी पसंद है। अगर उसे 30 साल कैद के बाद भी छोड़ दिया जाए तो वो उसी रफ्तार से, उसी जोश से, उसी पावर और ताकत से अपनी उड़ान भर लेगा। और वो अमन पसंद कहते हैं तब तक नहीं लड़ता जब तक उससे ज़बरदस्ती कोई लड़ा न जाए, और या जिसे ये दुश्मन नहीं मान लेता। अक्सर कहते हैं छोटे बड़े परिंदों से ये उलझता नहीं है, एक नेचुरली उसका तरीका है। वो चाहूँगा आपसे डिस्कस करूँ, सोशल मीडिया पे भी इसका ज़िक्र है। कहते हैं अगर छोटा बड़ा परिंदा इससे उलझने की, लड़ने की, झगड़ने की कोशिश करता है तो उसके ऊपर बैठता है, उससे चोंच मारकर ज़ख्मी करना चाहता है, तो ये उससे लड़ता नहीं है। ये अपनी उड़ान भरता है, ऊपर चला जाता है। तो कहते हैं नॉर्मल जो परिंदे होते हैं छोटे या मीडियम साइज़ के, उनकी 7,000 फीट बुलंदी तक उड़ान होती है। उसके बाद उनके अंदर ऑक्सीजन की कमी पैदा हो जाती है और वो हवा में सर्वाइव नहीं कर सकते।
چونکہ چیل جو ہے وہ 12,000 کی فٹ تک اڑتی ہے، تو یہ کیا کرتی ہے کہ جو پرندہ اس سے دشمنی کرتا ہے، اس کے اوپر بیٹھتا ہے، اسے نوچنا چاہتا ہے، تو یہ اس کی پرواہ نہیں کرتی، یہ اوپر جاتی ہے، اڑتی جاتی ہے، 7-8 ہزار کی بلندی پر جیسے پہنچتی ہے، وہ پرندہ خود بخود اپنے آپ میں آکسیجن کی کمی محسوس کرتا ہے، ہوا کی تیز رفتاری کرتا ہے، تو وہ واپس نیچے آ جاتا ہے یا وہیں بھرتا ہے۔ تو اب ڈیوڈ سپلنگ کہتے ہیں کہ وہ اپنی انرجی خواہ ضائع نہیں کرتا اور وہ اپنے مقصد پر ڈٹرمائن رہتا ہے، وہ اڑتا جاتا ہے، اپنے کام سے کام رکھتا ہے اور دشمن خود بخود اس سے دور چلا جاتا ہے۔ اب انسان کی موٹیویشن یہ ہے کہ اگر آپ سے خواہ کوئی الجھ جائے تو آپ اس میں اپنا وقت برباد مت کریں، اپنی انرجی برباد مت کریں، آپ اپنی اڑان بھرتے رہیں، اپنی منزل پر چلتے رہیں، دشمن ان چھوٹے پرندوں کی طرح خود بخود آپ سے الگ ہو جائے گا۔ اس سے ایک ایگزامپل جڑی ہی آپ سے چاہوں گا شیئر کروں کہ آئنسٹائن سے پوچھا گیا تھا کہ آپ کا اتنا بڑا ذہن ہے، آپ کے پاس اتنی بڑی چیزیں ہیں اور ترکیبیں ہیں، تو آپ نے یہ کہاں سے سیکھی؟ ایک تو نیچرلی آپ کے پاس ہے اور دوسری کہاں سے آئی؟ تو اس نے کہا کہ میں نے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جن کو آپ بڑی بڑی چیزیں کہتے ہو، یہ میں نے چھوٹے چھوٹے لوگوں سے سیکھی ہیں۔ ایک ٹرک اس نے بتائی کہ میں نے اپنے ملازم سے سیکھی تھی، تو لوگوں نے اس سے پوچھا کہ وہ کیا چیز تھی؟ کہا کہ سردیوں کی راتیں تھی، میں اپنے گھر میں تھا اور آگ جلائی ہوئی تھی، تو میں اس آگ کے قریب پڑ رہا تھا، تو آہستہ آہستہ اس کی تپش جیسے میرے قریب آتی گئی تو مجھے تنگ کرنے لگی، تو چونکہ میں پڑ رہا تھا، ڈسٹرب ہونا نہیں چاہ رہا تھا، تو میں نے اپنے ملازم کو آواز دی اور اسے کہا کہ اس آگ کو بجھا دو۔ اب کہتے ہیں کہ ملازم آیا، کہا کہ صاحب آپ اپنی کرسی تھوڑی سی ہٹا دیجئے، اس آگ کو بجھانے سے بہتر ہے آپ اس سے دور ہو جائیں۔ تو کہتے ہیں میں نے کتاب بند کر کے اس سے پوچھا کہ میں کرسی کیوں ہٹاؤں، آگ کو کیوں نہ بجھاؤں؟ کہا کہ آگ کو پانی لگائیں گے، لکڑیاں گیلی ہو جائیں گی، محنت کریں گے، توانائی ضائع ہوگی، اس کے بعد پھر آگ کی ضرورت پڑی تو گیلی لکڑیوں کا جلانا بھی مشکل ہوگا، وقت بھی لگے گا اور زیان بھی ہو جائے گا۔ تو کہتے ہیں آئنسٹائن کہ میں نے اس ملازم سے یہ سیکھا کہ جو چیز آپ کو تنگ کرے یا خلش پیدا کرے یا آپ سے الجھے تو آپ اس سے تھوڑا سا دور ہو جائے اور آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا، نہ آپ کی توانائی ضائع ہو جائے گی، نہ آپ کی طاقت ضائع ہو جائے گی۔ کوئی بھی آپ سے اگر الجھے، آپ سے کوئی بھی مت بھیڑ کرے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایگل کی طرح اپنی پرواز جاری رکھیں، آئنسٹائن کی طرح تھوڑا سا اس سے دور ہو جائیں۔ لاسٹ ایک جملہ کہ ڈیوڈ سپلنگ کہتے ہیں کہ بائبل میں ایگل کا ذکر ہے، اسے مرسیفل برڈز کہا گیا ہے اور اسے ڈیوائن برڈز کہا گیا ہے، یعنی وہ بہت رحم دل ہے، وہ خواہ کسی کو تنگ نہیں کرتا، اپنے کام سے کام رکھتا ہے اور بہت اونچی اڑان اڑتا ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔